ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, सर्विस का शौक किसे होता है? निशानियाँ। पहला है, मुख से ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकते। दूसरा, रूहानी सेवा में तन मन धन सब सुहा कर देते हैं। तीसरा, ज्ञान सुनाने व दान करने में अपार खुशी अनुभव करते हैं। बड़ों का रिगार्ड रखते हैं, जिन उनसे सीखते रहते हैं। यही सर्विस का शौक का निशानियाँ कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अस्थाई याद अहो सौभाग्य। इसका अर्थ है, सारा समय बुद्धि एक शिव बाबा में टिक जाए तो यही सच्चा भाग्य है। मुरली सुनते समय अन्य संकल्पों को आना न दे। अगला है, बुद्धि की एकाग्रता आवश्यक है। इसका अर्थ है, मुरली के समय बुद्धि इधर उधर दौड़ती होती है, धारणाएं कमजोर होती है। अगला है, राजयोग से सतो प्रधान से तपोवन बनना। इसका अर्थ है, याद की यात्रा से ही विकर्म विनाश और पद प्राप्ति होती है। अंतिम जन्म पवित्र बनकर नई दुनिया का मालिक बनना है। अगला है, सेवा से ही पद की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है, जितनी सेवा उतनी उन्नति। धन ज्ञान दान से खजाना बढ़ जाता है। चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए, आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख है। इसका शीर्षक है दिव्य विरासत और आध्यात्मिक सेवा की भावना। और ये 7 फरवरी 2026 की एक प्रातः मुरली का अंश है, जो एक आध्यात्मिक संवाद जैसा लगता है। बिल्कुल। अब शुरू करने से पहले ना, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है कि ये प्रातः मुरली क्या है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक दैनिक आध्यात्मिक संवाद है। हाँ, और इसे अनुयायी ईश्वर का सीधा संदेश मानते हैं। राइट। और इसमें एक शब्द बार बार आएगा, बाप दादा। हाँ, जिसका इस्तेमाल ईश्वर और उनके मानवीय माध्यम के लिए संयुक्त रूप से किया जाता है। तो ये संदर्भ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी से हम इसके विचारों को सही से समझ पाएंगे। और देखिए, ये संवाद शुरू ही एक बहुत गहरे और मैं कहूँगा व्यक्तिगत विचार से होता है। हाँ, पहली पंक्ति है, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य है। मतलब आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अगर किसी का मन सिर्फ एक ईश्वर की याद में टिक पाता है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। ये एक तरह से इस पूरी चर्चा की नींव है। मन का ठहराव। तो चलिए इस नींव पर बनी इमारत को देखते हैं। मुझे जो बात सबसे पहले पकड़ में आई वो है ईश्वर के साथ रिश्ते को समझाने के लिए इस्तेमाल की गई एक उपमा, सगाई की। हाँ, सगाई। ये सुनने में कितना व्यक्तिगत और सुंदर लगता है। बिल्कुल, जैसे कोई सगाई में कभी ना छोड़ने का वादा करता है। यहाँ भी ईश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा की बात है। नहीं, ये किसी औपचारिक रिश्ते की बात नहीं है। नहीं, ये एक निजी प्रेम भरे वादे की बात है। लेकिन देखिए, अगले ही पल ये लेख हमें हकीकत की जमीन पर ले आता है। फौरन ये कहता है कि लोग उस ईश्वर को भी छोड़ देते हैं जो उन्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। ये हमारे मन की सबसे बड़ी विडंबना है। और इसका कारण भी बताया गया है, जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। हाँ। लेख कहता है कि सत्संग में बैठकर भी किसी का मन पति में तो किसी का बच्चों में या अपने कारोबार में भटकता रहता है। मतलब शरीर यहाँ है पर मन कहीं और सैर कर रहा है। ये तो हम सब ने अनुभव किया है। बिल्कुल। हम पूजा में बैठे होते हैं और दिमाग ऑफिस की डेडलाइन पे अटका होता है। ये लेख उसी जड़ को पकड़ रहा है। ये कह रहा है कि एक गुरु के साथ भी पूरी तरह से बुद्धि का टिकना कितना मुश्किल है। तो यहाँ चुनौती किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, अपने ही मन से है। अपने ही मन की चंचल आदत से है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या मन को साधना और मन को दबाना, इसमें कोई फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है।
क्योंकि कई बार लोग अध्यात्म के नाम पर अपनी स्वाभाविक भावनाओं को दबाने की कोशिश करते, जो उल्टा तनाव पैदा करता है। सही बात है। देखिए, इस लेख का जो भाव है वो दबाने का नहीं, बल्कि मन को एक बेहतर दिशा देने का है। अच्छा। जैसे एक बच्चे को अगर आप किसी खिलौने के लिए मना करें तो वो और जिद करेगा, है ना? हाँ। लेकिन अगर आप उसे उससे भी अच्छा खिलौना दे दें तो वो पहले वाले को खुद ही छोड़ देगा। ये बात तो सही है। यहाँ भी वही बात है। लेख में अतीन्द्रिय सुख शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अतीन्द्रिय सुख मतलब एक ऐसा सुख जो हमारी 5 इंद्रियों से परे है, एक आंतरिक आनंद। लेख का तर्क ये है कि जब किसी को वो गहरा सुख मिलने लगता है तो मन दुनिया की छोटी छोटी चीजों से खुद ही हट जाता है, उसे दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये एक तरह का अपग्रेड है, सप्रेशन नहीं। बिल्कुल। और इसी सुख की तुलना गोप गोपियों के सुख से की गई है। तो जो लोग हर समय एक ही शिव बाबा की याद में रहते हैं वो विरले हैं और उनका अहो सौभाग्य है, क्योंकि वे उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे होते हैं। और अच्छे छात्र की निशानी भी यही बताई गई है कि सुनते समय उसके मन में कोई और ख्याल ना आए। उसका एक ही लक्ष्य हो कि ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। जिनका मन भटकता है वे ज्ञान को सुन तो लेते हैं पर धारण नहीं कर पाते, मतलब उसे जीवन का हिस्सा नहीं बना पाते। एग्जैक्टली। तो अगर मन को साध लिया और उस ज्ञान को धारण कर लिया तो अगला कदम क्या है? ये लेख सेवा पर बहुत जोर देता है। हाँ, और कुछ बहुत ही दमदार शब्दों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। एक सवाल पूछा गया है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? और इसका जवाब वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये नहीं कहा गया कि वे बहुत भाषण देंगे या बड़ी संस्थाएं चलाएंगे। जवाब बहुत सहज है। क्या है? कहा गया है कि वो ज्ञान सुनाए बिना रह ही नहीं सकते और खुशी में नाचते रहेंगे। ये कोई बोझ नहीं बल्कि एक जश्न है। वाओ। सोचिए, आपको कोई खजाना मिल जाए तो क्या आप चुप बैठेंगी? नहीं, मैं तो सबको बताना चाहूंगी। बस ये वही वाली खुशी है। और इसी में वो पंक्ति आती है जो इस लेख का शीर्षक भी है, वे रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। हाँ, ये सुनने में बहुत बहुत इंटेंस लगता है। हड्डी हड्डी स्वाहा करना, इसका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझाने के लिए दधीची ऋषि का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थीं। अच्छा। लेकिन यहाँ इसका असली मतलब और भी गहरा है। ये सिर्फ शारीरिक सेवा की बात नहीं है। हाँ, हड्डी हड्डी स्वाहा करना एक मुहावरा है अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह गला देने का। अपने ईगो को? हाँ, अपनी पहचान, अपनी प्रतिष्ठा और इस काम से मुझे क्या मिलेगा वाली सोच को पूरी तरह खत्म कर देना। ये तो आज के समय के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग और क्रेडिट लेने की बात करता है। इसीलिए ये विचार इतना क्रांतिकारी है। ये कहता है कि सच्ची सेवा गुमनाम होती है। आप सेवा इसलिए नहीं करते कि आपका नाम होगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप किए बिना रह ही नहीं सकते। वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। और यहाँ जिस्मानी और रूहानी सेवा का फर्क भी बताया गया है। हाँ, वो क्या है? भोजन पकाना या व्यवस्था देखना जिस्मानी सेवा है जो जरूरी है, लेकिन ज्ञान बांटना, किसी की आत्मा को रास्ता दिखाना, इसे रूहानी सेवा कहा गया है और इसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसी सेवा के संदर्भ में एक और दिलचस्प बात है। लेख में बड़ों का आदर करने को तो कहा गया है, लेकिन साथ ही ये भी माना गया है कि कभी-कभी छोटे भी बड़ों से ज्यादा होशियार हो सकते हैं। हाँ, और सेवा में तेज हो सकते हैं, और ऐसे में बड़ों को भी उनका सम्मान करना पड़ सकता है। एक आध्यात्मिक लेख में ऐसी बात पढ़ना थोड़ा हैरान करता है। हाँ, ये बहुत प्रगतिशील विचार है। यह सम्मान को उम्र या पद से नहीं, बल्कि ज्ञान की धारणा और सेवा के जुनून से जोड़ता है। अच्छा। यह कहता है कि जिसके पास ज्ञान की स्पष्टता है, जिसकी बुद्धि तेज है, वही आगे है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। तो ये मन को साधने और सेवा करने की बात हुई, जो एक व्यक्तिगत स्तर की बात है। लेकिन यह लेख इन विचारों को एक बहुत बड़े कॉस्मिक कैनवस पर रखता है। सही कहा। पूरी दुनिया के चक्र की बात करता है, जो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। ये लेख एक विश्व चक्र का सिद्धांत सामने रखता है, जिसके 4 हिस्से हैं: सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो प्रधान। इसे आत्मा की 4 अवस्थाएं कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सतो प्रधान यानी 100% शुद्ध और पवित्र अवस्था, जो सतयुग या स्वर्ण युग में होती है। ओके। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और वो सतो, फिर रजो और अंत में तमो प्रधान अवस्था में आ जाती है। तमो प्रधान यानी सबसे निचली अवस्था। हाँ, जहाँ पवित्रता और गुण लगभग खत्म हो जाते हैं। और लेख के अनुसार आज का समय यही है।
ये एक तरह से आध्यात्मिक एंट्रोपी जैसा लगता है ना? क्या बात है, आपने बहुत अच्छी तरह से इसे जोड़ा है। जैसे भौतिक दुनिया में चीजें व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही। और अब जब हम सबसे निचली अवस्था में हैं, तो लक्ष्य है वापस सतो प्रधान बनना। लेकिन लेख कहता है कि यह धीरे धीरे नहीं होगा, इसके लिए जंप लगाना है। जंप लगाना है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और तेज परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन याद की यात्रा से ही संभव है, यानी ईश्वर को याद करके खुद को फिर से चार्ज करने की प्रक्रिया से। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए कुछ चित्रों का भी जिक्र है, सीढ़ी और गोला। ये क्या है? ये असल में इस दर्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विजुअल एड्स हैं। अच्छा। सीढ़ी का चित्र दिखाता है कि एक आत्मा अपने 84 जन्मों की यात्रा में कैसे सबसे ऊंची सतो प्रधान अवस्था से धीरे धीरे नीचे उतरकर तमो प्रधान अवस्था तक पहुंचती है। मतलब ये हमारे नीचे उतरने की कहानी का एक नक्शा है। सही कहा। और गोला? गोरे का चित्र दुनिया के इतिहास और अलग अलग धर्मों को एक साथ दिखाता है। लेख के अनुसार जो आत्माएं मूल रूप से देवी देवता धर्म की हैं, वही पूरे 84 जन्मों का चक्र पूरा करती हैं। और बाकी धर्मों की आत्माएं? दूसरे धर्मों की आत्माएं जैसे इस्लाम, बौद्ध, ईसाई, वो अपने अपने समय पर दुनिया में आती हैं, अपना पाठ निभाती हैं और फिर वापस अपने घर यानी परमधाम में चली जाती हैं। वे नई दुनिया यानी सतयुग में नहीं आती। ये तो बहुत ही विशिष्ट विचार है। और इसी चक्र के अंत में विनाश की भी बात की गई है, जिसके बाद सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन जो बात मुझे सबसे अनोखी लगी, कौन सी? वो ये है कि इस युग की साइंस यानी विज्ञान वहाँ नई दुनिया बनाने के काम आएगा। ये विचार कितना अनोखा है ना। आमतौर पर अध्यात्म और विज्ञान को दो अलग अलग ध्रुवों पर देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये लेख कह रहा है कि विज्ञान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, ये तो चेतना पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो। मतलब जैसे एक चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। चाकू न्यूट्रल है। हाँ, इरादा मायने रखता है। लेख का इशारा है कि जब चेतना सतो प्रधान होगी तो यही विज्ञान सिर्फ रचनात्मक काम करेगा। उदाहरण दिया गया है कि आज कैसे मिनटों में मकान बन जाते हैं, तो स्वर्ग में तो और भी जल्दी बनेंगे, क्योंकि वहां सोना चांदी जैसी धातुओं की कोई कमी नहीं होगी। और ये बनाएगा कौन? इस युग के जो कुशल वैज्ञानिक और कारीगर हैं, वही वहां दूसरा जन्म लेकर अपनी सीखी हुई कला का इस्तेमाल एक सुंदर दुनिया बनाने में करेंगे। मतलब क्या इसका ये मतलब है कि आज के वैज्ञानिक जो भी आविष्कार कर रहे हैं, वो अनजाने में स्वर्ग की नींव रख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अच्छी बात यह है कि लेख खुद ही अंत में कुछ धारणा के लिए मुख्य सार देता है। हाँ, यानी वो मुख्य बातें जिन्हें जीवन में उतारना है। और पहला सार उसी सेवा की बात पर वापस आता है। क्या कहता है? कहता है, रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करने के लिए सदा तैयार रहना है। ज्ञान धन का दान कर खुशी में नाचना है। यानी सेवा एक जिम्मेदारी नहीं, एक खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा सार ज्ञान के महत्व पर है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली भरपूर करनी है। और इसके लिए एक प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है कि ज्ञान को सुनो, उस पर विचार करो, उसके नोट्स बनाओ और फिर टॉपिक्स बनाकर दूसरों को समझाओ। मतलब ये ज्ञान एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। हाँ, आप जितना दूसरों को देंगे उतना ही वो आपके अंदर पक्का होता जाएगा। सेवा और धारणा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अंत में एक बहुत सुंदर वरदान भी दिया गया है। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि जो इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, उसकी नाव हिलेगी जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं। और क्योंकि उसे अपने सत्य पर पूरा भरोसा है, तो जब कोई उसे हिलाने की कोशिश करता है तो वो परेशान नहीं होता। अच्छा। बल्कि उसे वो एक झूले जैसा लगता है। वो उस मुश्किल को भी एक आनंद के अनुभव में बदल देता है। वाह। लेख में तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे इंसान को हिलाने वालों को वो धन्यवाद देता है कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। ये है सत्य पर टिके रहने से पैदा होने वाली आंतरिक शक्ति। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की बात समझी, बिना शर्त सेवा के उस जुनून को महसूस किया जो अहंकार को गला देता है, और समय के एक ऐसे चक्रीय दृष्टिकोण को देखा जो हमें हमारे वर्तमान क्षण का महत्व बताता है। और सबसे बड़ी बात, ये लेख सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है,
इसके हर हिस्से में ज्ञान को जीवन में धारणा करने, उसे व्यवहार में लाने और फिर उसे दूसरों के साथ साझा करने की प्रेरणा है। इसका मूल संदेश यही है कि सच्चा परिवर्तन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता, बल्कि ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने से ही आता है। सही कहा। और अंत में हम सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। लेख में कहा गया है कि सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आज की इस जानकारी, विचारों और यहाँ तक कि फेक न्यूज़ से भरी दुनिया में हम अपने व्यक्तिगत सत्य को कैसे पहचानते हैं और उस पर कैसे टिके रहते हैं जब चारों तरफ से उसे हिलाने की लगातार कोशिश की जा रही हो। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम